हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लास। सो बेटा, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर क्लासेस क्लास 8 की। ओके बेटा। सो बेटा, हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर का नेम है कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी मेमोरी का एक्चुअली इंग्लिश हिंदी मीनिंग होती है याददाश्त। जैसे ह्यूमन बींग होते हैं, हम लोग इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर में भी मेमोरी होती है, ताकि अगर हम लोग कोई भी चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं या ये लर्न करते हैं और फ्यूचर में हम उन चीज़ों को फिर से रिकॉल करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जिसके ब्रेन में भी एक मेमोरी होती है। जैसे ह्यूमन ब्रेन में एक मेमोरी होती है जिसका वर्क हो आप जानते अच्छी तरीके से जानते हैं, उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी एक मेमोरी है। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग 3 मेन पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे। वो 3 मेन पॉइंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसा हमारा दे रखा है व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या होती है, यूजेस ऑफ मेमोरी, मेमोरी के क्या क्या यूजेस होते हैं, और थर्ड टाइप्स ऑफ मेमोरी, और कितने टाइप्स की मेमोरी होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, पहला हमारा हेडिंग है व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी कैन बी रेफर्ड टू एज एनी मीडियम कैपेबल ऑफ डेटा स्टोरेज। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि शुरू से हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर के में एक मेमोरी होती है, जिसके मेमोरी क्या, मेमोरी एक मीडियम होता है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे ह्यूमन बीइंग है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कुछ चीज़ को लर्न करते हो, ठीक है, टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, आप क्या करते हैं, लर्न करते हैं। आप उस लर्न को फिर जब हम लोग पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो अटेम्प्ट करते वक्त हम लोग उस क्वेश्चंस को पढ़ते रीड करते हैं, और क्वेश्चन को रीड करते तुरंत हमें उसका आंसर को रिकॉल करते हैं, और हमें तुरंत आंसर याद आने लगता है, और हम लोग उस कॉपी पे लिखना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि अगर फ्यूचर में हमें किसी डेटा की ज़रूरत है, तो हम लोग उस डेटा को दोबारा रिकॉल करके, रिट्रीव करके, और उससे हम यूज़ कर सकते हैं। आप लोग जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग ने जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, या पेन का यूज़ करते हैं, या हम लोग नोटपैड का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? आप उसके अंदर कोई फाइल्स तैयार करते हैं, क्यों फाइल को स्टोर करते हैं, क्यों क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि फ्यूचर में अगर हमें उस फाइल की ज़रूरत होगी तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है मेमोरी एक किसी भी डेटा को स्टोर करने का एक मीडियम होता है। ओके, कंप्यूटर मेमोरी कैन बी इलेक्ट्रॉनिक स्पेस प्रोवाइडेड बाय सिलिकॉन चिप्स और मैग्नेटिक या ऑप्टिकल मीडिया। कंप्यूटर मेमोरी है एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेस एरिया होता है जो कि सिलिकॉन चिप्स और मैग्नेटिक या ऑप्टिकल मीडिया से मिलकर बनी होती है। ओके, क्लियर? इट कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट स्टोरेज फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंट्रोल ए कंप्यूटर और एग्जीक्यूट वन और मोर प्रोग्राम्स। जब हम लोग एक साथ एक या एक से ज़्यादा कई एप्लीकेशंस को हम लोग ओपन कर लेते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को ओपन कर लेते हैं। नॉर्मली हम लोग जैसे देखते हैं कि कुछ लोग वर्ड भी ओपन कर लेते हैं, कुछ लोग एक्सेल भी ओपन कर लेते हैं, पावर पॉइंट भी यूज़ करते हैं, कुछ पैरेलल टाइम में ही एक साथ कई मल्टीपल एप्लीकेशन विंडोज़ का यूज़ करते हैं। अब उसके अंदर आप क्या करते हैं, कोई ना कुछ प्रोग्राम्स अपना बनाते हैं, कुछ उस पर टाइप करते हैं, कुछ अपनी स्लाइड्स बनाते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, उनको आप सेव करते हैं, ताकि फ्यूचर में हम किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकें, और हम उसे एक परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस में कर लेते हैं। लाइक जैसे हार्ड डिस्क है, आपका सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, इस टाइप की किसी भी चीज़ के अंदर हम लोग स्टोर कर लेते हैं। यानी ओवरऑल ये देखते हैं मेमोरी क्या है। मेमोरी एक मीडियम होता है किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। तो ये होता है हमारा क्या, और जो कि सिलिकॉन या मैग्नेटिक या ऑप्टिकल मीडिया या इस टाइप से मिलकर बनी होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेस एरिया होता है। दूसरी नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा हमारी यूजेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का यूज क्या है?
जैसा कि अभी हम लोगों ने बात कर रहे थे, यूज मेमोरी का यूज ये होता है कि इन फ्यूचर अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, हम जिस भी फाइल को सेव करते हैं उसे हम यूज़ कर सकते हैं आगे। उसके आगे हम, जैसे सपोज आपने वर्ड की फाइल ओपन करी, आपने उसमें कुछ अपना प्रोजेक्ट टाइप करने लगे और आपने कहा आज मैंने इतना वर्क कर लिया है, कल मैं नेक्स्ट डे फिर आऊँगा, फिर से अपनी उस फाइल को ओपन करके आगे कंटिन्यू वर्क कर लूँगा। तो यही सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मेमोरी की। ओके बेटा, अब अकॉर्डिंग टू बुक देखते हैं। जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, कंप्यूटर नीड मेमोरी टू स्टोर डेटा। अभी जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि किसी कंप्यूटर में किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमें एक मेमोरी की नीड होती है, ज़रूरत होती है। Computer memory is the storage space in computer where data to be processed and instructions required for processing or are stored। यानी कि अभी हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई भी डेटा या को अगर हमें स्टोर करना होता है ताकि फ्यूचर में हम यूज़ कर सके, तो हमें एक स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। और वो स्टोरेज स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मेमोरी। कंप्यूटर स्टोर डेटा इन डिजिटल फॉर्मेट अनलाइक ह्यूमन मेमोरी। हमारे जो कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो एक डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। अब हम लोगों ने मेमोरी को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे अभी हमारा सेकंड थर्ड टॉपिक ये था टाइप्स ऑफ मेमोरी। 2 पार्ट्स में हम लोगों ने इसको कैटेगराइज कर रखा है मेमोरी को। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पहला पार्ट होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी और सेकंड पार्ट होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली जो हमारा टेम्परेरी एरिया होता है, हमारी जो मेमोरी के अंदर जो टेम्परेरी एरिया होता है उससे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। और जो जिसमें परमानेंटली डेटा हम स्टोर कर लेते हैं उस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। अब इस प्राइमरी मेमोरी को भी हम लोगों ने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है, रैम एंड रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी के ऊपर। प्राइमरी मेमोरी क्या है? ओके, प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। कहने का मतलब ये होता है प्राइमरी मेमोरी को भी हम एक और मेमोरी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के अंदर किसी भी डेटा इंस्ट्रक्शंस को जब जैसे हम लोग कंप्यूटर ओपन करते हैं या कोई प्रोग्राम को हम टाइप कर रहे होते हैं, जैसे वर्ड के अंदर अगर हम किसी भी पैराग्राफ को टाइप कर रहे होते हैं, उस समय जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको होल्ड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक मेमोरी की, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। यानी कि शुरू में जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है उस समय जो डेटा जो होता है वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में जाता है। उसके बाद हम डिसाइडेड करते हैं क्या मुझे इस प्रोग्राम की या इस डेटा की मुझे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसे क्या करूँगा, उसे एक परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लूँगा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लूँगा। अदरवाइज मैं अपने प्रोग्राम को क्लोज करके वहाँ से क्विट कर जाऊँगा। ओके, It uses microconductors that are fast specialized electronic circuits। इस प्राइमरी मेमोरी के अंदर बहुत सारे माइक्रोकंडक्टर्स यूज होते हैं जो कि आप बहुत ही फास्टली डेटा को मूव कराते हैं। It has limited capacity and data is lost when power is switched off। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि यदि इस प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो सबसे पहले जो डेटा आता है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाता है। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि अगर जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन है आपका डेटा दिखाई दे रहा है, आप काम कर सकते हैं। जैसे ही पावर, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है उस डेटा को आप दोबारा रिटेन नहीं कर सकते, आप दोबारा यूज नहीं कर सकते।
ऐसी पॉसिबिलिटी तब हो पाती है यूज करने की जब हम उस डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइस। इस टाइप के जितने भी हमारी जो मेमोरी प्राइमरी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, सेमी कंडक्टर से बनी हुई है। ओके बेटा, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस पार्ट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। कौन कौन से होते हैं हमारे प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स, जैसा अभी हम लोगों ने बात करी थी, रैम एंड रोम। ओके बेटा,